अस्सलामुअलैकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लूप कैरिड एंड लूप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंसी। बेसिकली अगर हमारी डिपेंडेंसी सेम आइट्रेशन के अंदर आ रही हो तो वो हमारी लूप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंसी कहलाती है। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख लें, यहाँ पे आइट्रेशन वन के अंदर जो सा ना हमारी ये डिपेंडेंसी आ रही है, यहाँ पे ए ऑफ एट वन इंडेक्स अरे एलिमेंट ए एट वन इंडेक्स राइट हो रहा है, और इसी आइट्रेशन के अंदर नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर वो जो सा ना रीड हो रहा है। ये एक ही आइट्रेशन के अंदर जो सा ना डिपेंडेंसी आ रही है, तो इसको हम कहेंगे लूप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंसी। इसी तरह अगली आइट्रेशन में भी जो सा ना यही केस है कि एक ही आइट्रेशन के अंदर जो सा ना बेसिकली हमारी डिपेंडेंसी आ रही है, तो इसे हम कहेंगे लूप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंसी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ए ऑफ अरे एलिमेंट ए अपने वन इंडेक्स के ऊपर जो सा ना यहाँ पे राइट हो रहा है और साथ ही रीड हो रहा है। इस तरह का भी सिनेरियो अगर होगा तो वो भी आपकी जो सी है ना लूप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंसी होगी। इसी तरह आइट्रेशन टू के अंदर भी यही है। बेसिकली आइट्रेशंस के अंदर जो सा ना एक आइट्रेशन के अंदर जो सा ना ये डिपेंडेंसी आ रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं लूप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंसी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है लूप कैरी डिपेंडेंसी। अगर हमारी डिपेंडेंसी एक आइट्रेशन स्किप करके, या एक इसके दूसरे अल्फाज में हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जब अक्रॉस द आइट्रेशन आ जाए तो हमारी जो सी है ना वो लूप कैरी डिपेंडेंसी हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने आइट्रेशन चला दी, दो आइट्रेशन चलाई हैं हमारे पास। सपोज एक लूप थी, हमने उसकी दो आइट्रेशन चला दी हैं। अब हमारी डिपेंडेंसी अरे एलिमेंट ए जो सा है ना हमारा उस अपने वन इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे राइट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर जो सा ना, नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर नहीं, नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर जो सा ना आगे जाके जो सा ना वो रीड हो रहा है। तो ये अक्रॉस द आइट्रेशन आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस आइट्रेशन के अंदर अंदर नहीं आई डिपेंडेंसी, उसके बाद अगली आइट्रेशन के अंदर जो सी ना वो डिपेंडेंसी आई है। तो इस तरह की डिपेंडेंसी को हम कहते हैं लूप कैरी डिपेंडेंसी। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे अरे एलिमेंट ए अपने वन इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे राइट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आगे नीचे जाके एक आइट्रेशन स्किप, पूरी एक आइट्रेशन स्किप हुई है। उसके बाद सेकंड आइट्रेशन स्किप हुई है। थर्ड आइट्रेशन के ऊपर जाके जो है ना ये हमारी आइट्रेशन वन है, ये हमारी टू है, और ये हमारी जो है ना थर्ड आइट्रेशन है। थर्ड आइट्रेशन के ऊपर जाके जो है ना हमारी ये रीड हो रही है। तो इसको हम लूप कैरी डिपेंडेंसी ही कहते हैं। लेकिन ये एक मजीद इसने आइट्रेशन स्किप कर दी तो इसको हम लेवल टू लूप कैरिड कह देते हैं। आप बेसिकली ये जिसको लूप कैरी डिपेंडेंसी क्लियर हो जाएगी उसको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये लेवल टू लूप कैरी डिपेंडेंसी, ये वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये एज अ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने के लिए जो ना समझाइए कि जितनी मर्जी आपकी हाइड्रेशन स्किप हो रही हो बीच में, आपकी लूप कैरी डिपेंडेंसी होगी ही होगी जब आपकी एक हाइड्रेशन अक्रॉस आ गई है, एक हाइड्रेशन स्किप हो गया है। उसके बाद चाहे आपकी एक स्किप हो रही हो, दो स्किप हो रही हो, तीन स्किप हो रही हो, जितनी मर्जी हो रही हो, उनका लेवल बढ़ता जाएगा, बस आपकी लूप कैरी डिपेंडेंसी ही रहेगी वो। हमारी इस वीडियो में यहाँ तक ही था। नेक्स्ट वीडियो जो सी है ना हम आगे डिस्टेंस वेक्टर के बारे में देखेंगे।